नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे अपनी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। वैशाख मास महात्म अध्याय 12। 11 अध्याय की मैं कथा सुना चुका हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के कथा सुन लें। जैसे ही माता पार्वती को कार्तिकेय जी की प्राप्ति हुई, यानी माता पार्वती जहां पर कार्तिकेय थे वहां से होकर के निकली और उनके स्तनों से दूध धारा बहने लगी। उन्होंने इसका कारण महादेव जी से पूछा तो महादेव जी कहने लगे कि हे देवी, यह है तुम्हारा पुत्र है, इसी के कारण तुम्हारे स्तनों से दुग्ध धारा निकली है। पार्वती जी ने स्नेह पूर्वक अपने पुत्र को उठाया, गोदी में उठाया और कैलाश पर्वत पर ले गई। मैथिली कहने लगे कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अख्युन शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत की विधि क्या है, यह व्रत से करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इतना सुनकर के श्रुतदेव ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत के करने से पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का विधान यह है कि पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनको सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। श्रावण शुक्ल द्वितीया को इस व्रत को धारण किया जाता है। चतुर्थ मास में हविष्यन्न भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। चतुर्थ मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते दो, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीतांबर से उसको शोभायमान करें, सफेद पुष्प व सुगंधित द्रव्यों से उनका पूजन करें, फिर ब्राह्मण को शय्यादान वस्त्र दान करके भोजन करावे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष मास आदि मासों में भी विधिवत उसी तरह भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। विधि विधान से भगवान का 4 मास तक पूजन करें। पूजन करने के बाद में भगवान को प्रतिदिन विविध प्रकार दिव्यों को अर्पण करें। भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। उस मंत्र की आहुतियां दी और हविष्यन्न यानी बिल्कुल कम मात्रा में आहार ले। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिनको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और कहे, मैं इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को समाप्त करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष सूत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री मंत्र से हवन करें। इन मंत्र से हवन करते हुए भगवान को प्रसन्न करें। हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। भगवान प्रसन्न होकर के इच्छा अनुसार वर देकर मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार से जो लोग चतुर्थ मास इस व्रत का धारण करते हैं, अखिल व्रत को करते हैं, भगवान की कृपा से उनके घर में सुख शांति आरोग्यता हर चीज विद्यमान रहती है। माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं। इस प्रकार से वैशाख मास के संपूर्ण विधि के हिसाब से व्रत व दान करना चाहिए।
बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, वैशाख मातम की जय।